हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपी जीके के क्वेश्चंस अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। क्योंकि जब मैंने यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का सिलेबस देखा या लास्ट ईयर का पेपर देखा, तो उसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश के जीके से पूछे गए थे। तो इसलिए मैं आपको लगातार करवा रहा हूं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है या प्रयागराज से हल्दिया तक है, तो किस नदी का जो है वो प्रयोग किया जाता है इसमें। तो आप सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद में गंगा नदी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बेहतरीन क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। तो अगर हम दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की कि कौन सी है, तो आराम से बता सकते हो सर, यह है आपकी शारदा नहर। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन अगेन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कौन से या निम्न में से कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? जल्दी से बताइए। कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? गोकुल बैराज परियोजना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? जल्दी से बताइए। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गंगा नदी को। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? दो तो ऑप्शन ये हैं, दो ऑप्शन ये हैं, देख लीजिए। गंगा, सरयू, यमुना या रामगंगा। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर स्थित है। तीसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? आराम से बता सकते हो। तो किस नदी पर है ये? बेतवा नदी पर है सर। पहला ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना नदी पर है। बस यहीं पर गलती हो गई, क्योंकि राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही गलती वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अगेन सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए। बिठूर गंगा नदी पर है, तो बिल्कुल ठीक है, कानपुर के आसपास पड़ता है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। जौनपुर सई नदी दे रहा है कि जौनपुर जो है वो सई नदी पर है, तो ये हमको नहीं पता भैया। कोसामनी यमुना नदी पर है, तो कोसाम्बी जो है वो यमुना नदी पर है, ये बिल्कुल सर करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जौनपुर। जौनपुर जो है ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, ना कि सई नदी। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजगांड बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है कहाँ पर? जल्दी से बताइए, किस नदी पर? अभी हाल ही बताया, राजघाट बांध किस नदी पर है सर? बेतवा नदी पर। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है? बताओ बताओ, अभी हाल ही बताया। वही वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन से अलग अलग लैंग्वेज में पूछ रहे हैं। तो राजघाट बांध चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताओ। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पारीछा बांध किस नदी पर है? बेहतरीन क्वेश्चन, यहीं पर है ये भी, झांसी में। तो ये किस नदी पर है? तो सही आंसर हो जाएगा सर, वेतवा नदी पर है ये। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर बसा है? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो किस नदी पर बसा है? टॉन्स नदी पर बसा है। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध पूछ रहे हैं, तो आराम से बता सकते हो। रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर ही है, सोनभद्र जिले में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो किस नदी का है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
शारदा नदी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? अभी हाल ही पढ़ा अपन ने सही सुमेलित वाले में। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके यूपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।